आज इस वीडियो में कंप्यूटर के प्रकार क्या है और कितने प्रकार से इसको हमको जानना है। कंप्यूटर के प्रकार में इनकी जो है साइज के आधार पर और इनके कार्य के आधार पर आज हम सीखेंगे। सबसे पहले जो आते हैं साइज में ये समझिए ऐसे, जैसे कि सबसे छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। ये हुई बात, कंप्यूटर साइज के अनुसार पर बांटा गया है प्रकार में। और इधर जो है कार्य के आधार पर बांटा गया है, कार्य डिजिटल, फिर उससे एनालॉग, फिर उससे हाइब्रिड। अब इसमें लोग पूछते हैं प्रश्न कि कंप्यूटर के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर के प्रकार बताने से पहले आप उनसे ये पूछिए कि कंप्यूटर के प्रकार में हम कैसे बताएं, साइज के अनुसार बताएं या कार्य के अनुसार बताएं। तो जब आपको ये क्लियर हो जाए कि हमको बताना कैसे है, साइज के आधार पर बताना है या फिर कार्य के आधार पर, तो आप अगर साइज के आधार पर बताएंगे तो ये बताएंगे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। यह है आपके साइज के आधार पर। और वर्क के आधार पर है डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, और ये हो गए प्रकार। अब इसमें अंतर क्या है, कैसे हमको ये समझ में आएगा माइक्रो कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर क्या है। हालांकि अभी हमको समझ में आया कि ये सीक्वेंस में रखा गया है कि छोटा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। मिनी कंप्यूटर का जैसे लैपटॉप हुआ, डेस्कटॉप हुआ, जो पर्सनल यूज के लिए होता है कि एक व्यक्ति प्रयोग करे, वो हो जाएगा आपका माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है कि इसका जो फील्ड है, इसका जो क्षेत्र है, अब माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा इसका जो साइज होगा ये बड़ा होगा। ये हो जाएगा आपका मिनी कंप्यूटर। अब ये काम एक माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा काम कैसे करता है, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है कि एक यूजर उस पर काम कर सकता है, सिंगल यूजर जिसको बोल सकते हैं। और इसमें क्या है कि इसमें मल्टी यूजर होते हैं। मल्टी यूजर मतलब अनेक जो है प्रयोगकर्ता उस कंप्यूटर पर बैठ के काम कर सकते हैं। लेकिन मिनी कंप्यूटर में जितने भी उपभोक्ता कंप्यूटर के चालक जो होंगे उस कंप्यूटर पर बैठेंगे तो एक ही प्रकार का काम करेंगे। हालांकि एक से अधिक जो है लोग एक साथ बैठकर काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने का जो उसमें प्रक्रिया होगा एक ही टाइप से भी लोग काम करेंगे। ऐसा है आपके मिनी कंप्यूटर में। मेन फ्रेम समझ में आया। मेन फ्रेम ये जो है मेन फ्रेम, इसकी अपेक्षा साइज में धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। माइक्रो से मिनी हुआ, मिनी से जो है मेन फ्रेम हुआ। अब मेन फ्रेम के बारे में देखते हैं। अब इसमें समझिए, ये था एक व्यक्ति जो चलाए वो माइक्रो कंप्यूटर था, कई व्यक्ति एक ही प्रकार का काम करे वो मिनी कंप्यूटर है। और मेन फ्रेम क्या है कि कई व्यक्ति उस कंप्यूटर पर बैठेंगे और कई प्रकार के काम करेंगे। मतलब इसी को बोलते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग, और इसको बोलेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। तो इसे समझ में आया। मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर होता है, इसमें मल्टी यूजर होते हैं, यूजर की संख्या अधिक होती है, और मल्टीटास्किंग इसमें जो है कार्य करने का जो एप्लीकेशंस होगा अलग अलग होगा, अनेक प्रकार का एप्लीकेशन होता है। ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इन कंप्यूटरों का प्रयोग जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गई या फिर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हो गया जहां पर प्रोडक्शन या उत्पादन संबंधी कोई काम होता है, तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर एक रहेगा लेकिन यूजर की संख्या अधिक रहेगी, उनके रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार का होगा। और मिनी कंप्यूटर में यूजर की संख्या अलग अलग होगी लेकिन उनके रिक्वायरमेंट एक ही होगा। अब आते हैं सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर, सबसे विस्तृत कंप्यूटर ये होता है। ये कंप्यूटर जो है आकार में सबसे बड़े होते हैं। इनका आकार इतना बड़ा हो जाएगा जैसे देखने में लगेगा बिल्डिंग, इतना बड़ा इनका जो है आकार होता है। ये सुपर कंप्यूटर जैसे ये सुना होगा कि मिसाइल लॉन्च किया जाता है या फिर कोई भी विश्लेषण या फिर वैज्ञानिक साइंटिफिक एरिया में कोई रिसर्च किया जाता है, तो ऐसे जो है स्थानों पर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसमें डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। इन्हीं में से
जो हम अभी 4 पढ़े हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर, इन्हीं जो है कंप्यूटरों में से कंप्यूटर का जो कार्य करने का तरीका है वो एक डिजिटल के रूप में है। डिजिटल कंप्यूटर ये भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं डिजिटल कंप्यूटर ही नहीं होगा, एनालॉग भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। लेकिन ऐसा कंप्यूटर, इनमें से कोई हो ऐसा कंप्यूटर जो डिजिटल हो, मतलब यह हो कि जो किसी भी गणनाओं को आंकिक रूप में प्रदर्शित करे, वो क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप डिजिटल है, मोबाइल डिजिटल है, इस तरीके से जो सूचनाओं को डिजिटल आंकिक रूप में प्रदर्शित करे वो डिवाइस हमारा, या कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर हमारा क्या हो जाएगा, डिजिटल। दूसरा आता है एनालॉग, जो डिवाइस किसी भी सूचनाओं को संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करे, संकेत करे, वो जो है कंप्यूटर एनालॉग की श्रेणी में आएगा। और ऐसा कंप्यूटर जिसमें दोनों का मिश्रण हो, जिसमें डिजिटल भी हो और एनालॉग भी हो, संकेत भी हो और उसमें लिख करके बताए, राइट करके बताए, अंक के रूप में बताए, डिजिटाइड में बताए, वो हो जाएगा आपका हाइब्रिड। तो ये था आपका कंप्यूटर के प्रकार। आपको इस तरीके से जो है कोई पूछे तो आप बता सकते हैं, एक साइज के आधार पर, दूसरा वर्क के आधार पर।